हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं रमेश क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, जो ये निबंध है बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्लास 10 में वालों के लिए। ठीक है, यदि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को पूरी जरूर देखना, तभी आपके निबंध समझ में आ पाएगा। ठीक है, कि बोर्ड एग्जाम में निबंध किस प्रकार आता है और आपको कितनी हेडिंग लिखनी होती है ताकि आपको एग्जाम में पूरे नंबर मिले। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है रूपरेखा। ठीक है, इस पहले सबसे पहले आपको लिखना होता है रूपरेखा। उसके बाद लिखना प्रस्तावना, यानी कि फर्स्ट हमारा पॉइंट हो गया प्रस्तावना। उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत एवं उसके उद्देश्य। ठीक है, ये सारी हेडिंग डालनी है आपको, दूसरी हेडिंग है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है स्वच्छता का महत्व। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया हमारा स्वच्छता का महत्व। और चौथा पॉइंट है हमारा वर्तमान समय में स्वच्छता को लेकर भारत की स्थिति। ठीक है, ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। ठीक है, ये मिसप्रिंट है, यानी कि ये पांचवा पॉइंट भी वही हो गया तीसरे पॉइंट की तरह। ठीक है, उसके बाद डालना आपको उपसहार। ठीक है, ये 5 पॉइंट हैं जो आपको लिखकर आने हैं और एग्जाम में 100% एग्जामिनर आपको यहाँ से 6 नंबर तो पक्के देगा ही देगा। ठीक है, और स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में, वो भी 6 नंबर का आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्रस्तावना। आपको हेडिंग डालनी है, उसको स्टार्ट करना है। 2 अक्टूबर को हमारे राष्ट्रपति महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं महात्मा गांधी जी हैं, उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, इस पुरुष ने भारत एवं पूरे विश्व को मानवता की नई राह दिखाई। ठीक है, इस पुरुष ने, एक ऐसा पुरुष था महात्मा गांधी, यानी कि एक ऐसे पुरुष थे जिसने एक मानवता की तरह रहना सिखाया कि मानवता क्या होती है। ठीक है, गांधी जी ने हमें बताया कि मानवता क्या होती है। ठीक है, उसके बारे में हमें बताया। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारे देश में प्रति एक वर्ष गांधी जी का जन्म दिवस एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, जो गांधी जी का जन्मदिन होता है वह राष्ट्रीय पर्व के रूप में, यानी कि जैसे हमारा राष्ट्रीय पर्व है उसके रूप में बनाया जाता है, यानी कि मनाया जाता है। ठीक है, अब लेकिन स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत के कारण इस दिन का विशेष महत्व है। ठीक है, लेकिन स्वच्छ भारत की जो अभियान स्टार्ट हुआ था, इस दिन सबसे ज़्यादा इसका महत्व है। 2 अक्टूबर वाले दिन तो सबसे ज़्यादा इसका महत्व है। ठीक है, उसके बाद हमारी हेडिंग है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत के उद्देश्य। ठीक है, आपको डालना है स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य भी हेडिंग आप डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। स्वच्छ भारत अभियान एक बहुत बड़ा अभियान है। ठीक है, जो स्वच्छ भारत अभियान है एक छोटा मोटा अभियान नहीं है, बहुत बड़ा अभियान, एक स्वच्छ भारत अभियान है। ठीक है, जिसका हम आजकल पालन तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यदि हम स्वच्छ भारत अभियान का पालन करें तो ये नौबत भी नहीं आने की कि हमारा देश गंदा है। ठीक है, जो अड़ोसी पड़ोसी देश है चीन है, वह साफ साफ कहता है कि भारत देश गंदा है। ठीक है, ऐसी नौबत तो बिल्कुल आने की नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। गांधी जी की, यानी कि जो गांधी जी थे, गांधी जी की यानी कि 145वीं जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभियान घोषणा की, यानी कि जो अभियान की घोषणा की, जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की थी, यानी कि 145वीं जयंती पर। ठीक है, जो गांधी जी की जयंती है 145वीं, उस पर उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी। ठीक है, निश्चित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर के दिन, ठीक है, सर्वप्रथम गांधी जी के राजपाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की। जो वाल्मीकि बस्ती है वहां पर जाकर श्री नरेंद्र मोदी जी ने झाड़ू लगाई। ठीक है, और गांधी जी ने आज़ादी से पहले नारा दिया था। ठीक है, गांधी जी जो थे उन्होंने आज़ादी से पहले एक नारा, इतना अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है जो नारा दिया था। ठीक है, वो नारा तो आपको लिखकर आना ही आना है। ठीक है, वो क्या है देख लेते हैं। कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड इंडिया और क्लीन इंडिया। ठीक है, कीवर्ड इंडिया और क्लीन इंडिया, यानी कि अर्थात इसका अर्थ है भारत छोड़ो भारत स्वच्छ भारत। ठीक है, यानी कि भारत छोड़ो स्वच्छ भारत। ठीक है, जब आज़ादी हो रही थी, जब गांधी जी ने यह नारा दिया था। ठीक है, क्योंकि हमारा स्वच्छ भारत है, हमारे भारत को छोड़ो और यहाँ से भागो, यहाँ पर गंदगी पैदा मत करो। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। आशा करता हूँ कि आपको दूसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार आपको इसमें लिख कर आना है। ठीक है, जो हमारा तीसरा पॉइंट है उसे देख लेते हैं। वर्तमान समय में स्वच्छता को लेकर भारत की स्थिति। ठीक है, जो वर्तमान समय चल रहा है, स्वच्छता को लेकर भारत की क्या स्थिति चल रही है, वह अब हम पॉइंट देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पलट कर। ठीक है, हमारी सरकार और प्रधानमंत्री की गंदगी मुक्त भारत की संकल्पना अच्छी है। ठीक है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनकी ये अच्छी बात है कि वो है गंदगी और स्वच्छ भारत मिशन पर ज़्यादा से ज़्यादा गौर कर रहे हैं। ठीक है, और तथा इस क्षेत्र में उनकी ओर से किए गए शुरुआती प्रयास भी हैं, यानी कि जो इस कार्य में 2 अक्टूबर को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने झाड़ू लगाई थी जाकर। ठीक है, इससे बहुत बड़ा अफेक्ट पड़ता है। जब प्रधानमंत्री झाड़ू लगा सकता तो हम क्यों नहीं लगा सकते। ठीक है, तो आपको भी सोचना है। ठीक है, आपको अपना देश एक स्वच्छ अच्छा देश बनाना है। ठीक है, तो इसलिए आपको भी अच्छे से लिख कर आना है बोर्ड एग्जाम में, ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए पढ़ते सार और आपको 6 नंबर दे। यानी तो आज पूरे विश्व में भारत की छवि एक गंदे देश की है। आज जो हमारा चीन है वह भी देखता है गंदी दिशा से। ठीक है, कि जो हमारा भारत है एक गंदी दिशा की तरह है। ठीक है,
जब जब भारत की अर्थव्यवस्था और तरक्की और प्रतिभा की बात होती है, तब तब इस बात की भी चर्चा होती है कि भारत एक गंदा देश है। ठीक, कितनी बुरी बात है। तब तब जो अच्छी बात और अच्छी हमारे भारत के लिए चर्चा होती है, तब तब ही भारत एक गंदा देश है। ठीक है, अड़ोसी पड़ोसी देश चीन ये सोचने लगते हैं। ठीक है, पिछले ही वर्ष को देख लो। ठीक है, पिछले वर्ष में क्या हुआ, हमारा जो पड़ोसी देश है उसने चीन के कई यानी कि ब्लॉगों पर गंगा में जो ब्लॉग होते हैं, ठीक है, गंगा में तैरती लाशों को देखा। ठीक है, उसकी तस्वीर छापी अखबार में, और जो कूड़े की ढेरियाँ होती हैं उनकी भी तस्वीर छापी गई। ठीक है, साफ देख सकते हैं। ठीक है, इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारा देश चीन की नज़र में बहुत गंदा देश हो चुका है। ठीक है, इसलिए हमें स्वच्छ भारत अभियान चला रखना है बिल्कुल सटीक अपने घर में और अपनी सड़कों पर बिल्कुल ध्यान देना, कचरा नहीं फेंकना। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान का जब भी हमारा पालन हो पाएगा। ठीक है, जब आप पालन करोगे तो हर कोई प्रत्येक स्टूडेंट पालन करेगा। ठीक है, चौथी हेडिंग लिखनी है आपको, स्वच्छता का महत्व। ठीक है, ये उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि हम भारतीय साफ सफाई की पिछले मतलब बिछड़े हुए हैं या फिर पिछड़े हुए हैं। ठीक है, क्यों है, मैं आपको कारण बताता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति इसकी यानी कि स्वच्छता को बनाने की तो सोचता नहीं है, वह बिगाड़ने की सोचता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यह बात सत्य है। ठीक है, ये बात सत्य है कि जो हमारे भारत का प्रत्येक नागरिक है वह स्वच्छता को लेकर बिछड़ा हुआ है। ठीक है, कि चरित्र की शुद्धि और पवित्रता अति आवश्यकता है। यानी कि हमारे चरित्र को यदि हम उसे अच्छा ना बनाए तो उस पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और शुद्धि की भी पवित्रता है। ठीक है, किंतु बाहर की सफाई भी पड़ती है। ठीक है, इसी प्रकार हमें जो बाहर की सफाई है उस पर ध्यान रखना है। जिस प्रकार एक स्वस्थ शरीर को और स्वच्छ रहने के लिए, ठीक है, एक खाने पीने की और आवश्यकता होती है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जिस प्रकार, ठीक है, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ठीक है, जिस प्रकार एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, अतः कारण की शुद्धता, ठीक है, अतः कारण की शुद्धता का मार्ग बाहरी जगत की शुद्धता और स्वच्छता से होकर गुजरता है। ठीक है, और सफाई न होने के कारण हम अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। ठीक है, जिससे कि कोरोना वगैरह ये वायरस आ रहे हैं। ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता अति आवश्यकता है। ठीक है, हम जब तक हम स्वस्थ नहीं रहने के, जब तक हम बीमारी होते रहेंगे। ठीक है, तो स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता बहुत ही आवश्यकता है। ठीक है, स्वच्छता यानी कि हमें स्वच्छता अच्छे से बनाए रखनी है। ठीक है, अब इसका उपसहार देख लेते हैं। ठीक है, स्वच्छता के प्रति हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है और वर्तमान समय में यह हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता भी है। ठीक है, जो स्वच्छता है उसकी हमारी सब प्रति एक स्टूडेंट हुआ या फिर बड़े व्यक्ति हुए, ठीक है, सबकी जिम्मेदारी ये है कि हमें स्वच्छता का पालन करना है। और आने वाले समय में स्वच्छता एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। ठीक है, यदि हम इसे ख़त्म नहीं करते हैं, यानी कि जो वगैरह वगैरह कोरोना वायरस आ रहे हैं, यदि हम स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं तो बहुत बड़ी समस्या आगे हो सकती है। ठीक है, हम अपने दैनिक जीवन में तो साफ सफाई को एक आंदोलन की तरह शामिल करने की ज़रूरत है। ठीक है, जो हमारा दैनिक जीवन है उसमें तो साफ सफाई को एक आंदोलन की तरह शामिल करते हैं। साथ ही हमें इस एक बड़े स्तर पर भी देखने की ज़रूरत है, यानी साथ ही हमें एक इसे बड़े स्तर पर देखने की ज़रूरत है। ठीक है, जो हम अपने घर में साफ सफाई करते हैं, घर ही की नहीं, हमें बाहर की भी पालन करना चाहिए। सड़क पर जाते हुए हमें थूकना नहीं चाहिए, और वहाँ पर जाते हुए यानी कि हमें पिन्नी वगैरह ये सब नहीं डालना चाहिए। ठीक है, बाहर की सफाई पर भी ध्यान रखना हमें, ताकि हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ रहे। ठीक है, जो हमारा ताकि हमारा जो पर्यावरण है वह भी क्या रहे, स्वच्छ रहे। ठीक है, जब हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तो हम भी स्वच्छ रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये हमारा पूरा डेफिनेशन कंप्लीट होती है। तो आशा करता हूँ कि अब स्वच्छ भारत अभियान आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार बोर्ड में लिख के आने हैं और किस प्रकार हमें अच्छे नंबर मिलते हैं, जिससे कि हम अच्छे नंबरों से पास होते हैं, हमारी अच्छी परसेंटेज बनती है। ठीक है, एग्जामिनर का बाप भी आपके यहाँ से 6 नंबर नहीं काट सकता, क्योंकि 250 वर्ड्स का एग्जाम में आता है। ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो 300-400 वर्ड्स का है, 250 वर्ड्स का लिखना होता है। ठीक है, तो आपको इतना ही बड़ा लिख के आना है, और इसमें ऐसा नहीं जो मैंने बता दिया वही लिख के आना। ठीक है, जो आपके माइंड में आ रही है ना वही लिख के आ जाना, बस जो मेन पॉइंट है, जैसे 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म होता है। ठीक है, तो ये सब मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये लिखकर हेडिंग में जरूर आने हैं। ठीक है, और आपको 5 पॉइंट लिख के आने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा स्वच्छ भारत अभियान कंप्लीट होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा स्वच्छ भारत अभियान क्या चीज़ है और किस प्रकार हमें निबंध लिखना होता है। ठीक है, तो यदि चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ और एक नई सोच के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।